हेलो क्लास, क्वेश्चन नंबर 5 ये आप देख पा रहे होंगे, ये सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन 5 पूरा सॉल्व करवाया है मैंने। उसमें बात समझना, एक छोटा सा करेक्शन है, उसमें सिर्फ आपको एडिशन करना है। बात सुनो, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका, ये जो वीडियो चल रहा है अभी फिलहाल, इसके तुरंत बाद वो वीडियो स्टार्ट होगा जो इसमें सॉल्यूशन करा है, जिसमें करेक्शन है वो मैंने पहले एडिट कर दिया है। बात समझो मेरी, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हुई है, जो कि आपको लगाना है कितना, 5%। ठीक है, तो रमेश का जो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है वो दिया है कैपिटल जो दिया है वो 2,40,000 दिया है, जिसका आपको डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय कितना करना है, कितना परसेंट, 5%। ठीक है, ये तो परसेंट निकल गया, लेकिन रमेश की डेथ कब हो गई है, 1 अक्टूबर को, यानी कि हमने उसका जो ब्याज निकालना है वो डिवाइड बाय हम करेंगे 12 मल्टीप्लाइड बाय कर देंगे 6। कह रहे हैं हमें 6 महीने का ही निकालना था, जबकि उसमें थोड़ा सा हम लोगों ने एक गड़बड़ कर दिया कि 12 महीने का लगा दिया, इसलिए मैं करेक्शन पहले डाल रहा हूँ। तो ये आप ध्यान दे देंगे थोड़ा सा, 6 1 जा 6 2 जा बराबर 0 0 0 0 कैंसिल, 2400 मल्टीप्लाइड बाय 5 12,000, 12,000 डिवाइड बाय 2 करूँगा 6,000, 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 6,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका कितना आएगा, 6,000। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6,000 बराबर। इसका टोटल अगर हम लोग करेंगे तो इसके टोटल्स चेंज हो जाएंगे, क्लियर है। अमाउंट जो टैली होगा वो भी अलग आएगा, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, उसके बाद आपका वो वीडियो स्टार्ट होगा, राइट। कितना, 24 25 25 और 31, 31 और 3 कितना हो जाएगा, 31 34 34 35 36 3,60,000 ये हो गया हमारा। उसके बाद 1 6 कितना हो जाएगा, 6 और 6 12 1 13 13 13, ठीक है 13, यानी ये आ जाएगा कितना, 3,73,000। ये आपका क्रेडिट का टोटल आया, कितना आया, 3,73,000। ये लिख दे रहा हूँ यहाँ पे अभी। डेबिट उसमें से माइनस करेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा, 32,000। इसको माइनस करेंगे यहाँ से, कितना आएगा, बैलेंस चेक करते हैं, 0,0,0,143, 3,41,000 ये डिफरेंस आ रहा है। टोटल में कौन सा लिख दूंगा, ज़्यादा वाला, 373, ठीक है 373। ओके, ये जो आपका डिफरेंस आया 341, ये कहाँ लिख देंगे हम लोग, उसके एग्जीक्यूटर के लोन के सामने, यहाँ पे 3,41,000। क्लियर है, ये करेक्टेड वीडियो है, पहले ही बोल रहा हूँ, मेन क्वेश्चन का वीडियो इसके बाद स्टार्ट होगा, जिसमें गलती से 12,000 लिखने में आ गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो आप नहीं लिखेंगे, आप कितना लिखेंगे, 6,000। क्लियर है, थैंक यू। हेलो क्लास, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको होमवर्क दिया था, बात ध्यान से सुनेंगे। अगर आपने ढंग से पढ़ा होता क्वेश्चन को तो आपको पता होता कि उसमें आपको ना बैलेंस शीट बनानी है, ना ही आपको उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, यानी कि हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। लास्ट लाइन पे आएंगे, क्वेश्चन की बिल्कुल लास्ट लाइन पे आएंगे, क्या लिखा है वहाँ पे ध्यान देंगे, प्रिपेयर रमेश कैपिटल अकाउंट शोइंग द अमाउंट पेबल टू हिज एग्जीक्यूटर, गिव वर्किंग ऑफ प्रॉफिट एंड गुडविल। प्रॉफिट एंड गुडविल का आपने क्या प्रोवाइड करना है, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, क्या प्रोवाइड करना है आपने सिर्फ प्रॉफिट और गुडविल का वर्किंग प्रोवाइड करना था, क्लियर है। जबकि आप लोगों ने अपना दिमाग लगाया और उसमें बैलेंस शीट बनाने लगे, और फिर क्या मैसेज करते हो, सर टैली नहीं हो रहा। अरे टैली करने किसी ने कहा ही नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन जो लिखा है ध्यान से सुनेंगे, क्या बनाना है हमें, रमेश कैपिटल अकाउंट बनाना है। इवन बचे 2 पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी नहीं बनाना है, सिर्फ किसका कैपिटल अकाउंट बनाना है, रमेश का। ओके, तो हमने रमेश कैपिटल अकाउंट तो बना लिया। फिलहाल आ जाएंगे ऊपर हमारे क्वेश्चन पे, जहां से शुरुआत करते हैं हमेशा हम लोग। राहुल, रोहित, रमेश आर इन अ बिजनेस ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2017 was as follows. ये आपको दिया हुआ है बैलेंस शीट, क्या लिखा है ध्यान से सुनेंगे। लाइबिलिटीज में सबसे पहले आपको कैपिटल दी है, राहुल रोहित का कोई लेना देना यहाँ पे है नहीं, बचा कौन, रमेश। रमेश का कैपिटल मैं यहाँ पे लिख लूंगा, रमेश का कैपिटल ऑब्वियसली उसके क्रेडिट में लिखूंगा, क्या करके, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना रुपए लिखूंगा भाई, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में, 2,40,000
40,000। ठीक है, होप सो अब समझ आ रहा होगा आपको। क्रेडिटर बिल्स पेबल का कुछ नहीं करना है, क्लियर है। अगला लिखा है जनरल रिजर्व। मैंने आपसे कई बार कहा है, एक बार फिर कह रहा हूं कि अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा तो हम सारे पार्टनर्स में बांट देते हैं, बट द थिंग इज कि हमने सारे पार्टनर का अकाउंट बनाया ही नहीं, तो हमें सिर्फ किसके हिस्से का बांट के दिखाना पड़ेगा, वो है अपना रमेश, बराबर, रम्मू भैया, उनका अपने को बांट के दिखाने का है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एसेट साइड में आ जाएंगे, सॉरी पहले जनरल रिजर्व को स्टार मार्क कर दो, टिक कर दो। एसेट साइड में आ जाओ, क्या क्या लिखा है, डेटर्स माइनस आरडीडी, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, मोटर लॉरी, बिल्डिंग, बैंक, ये सब चीजें आपको दी हुई है। फिलहाल इनका कुछ नहीं करना है किसी का। ऑन 1 अक्टूबर 2017 रमेश डाइड एंड द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट। कब डेथ हुई उसकी, कब डेथ हुई, 1/10/2017 को, 2017 को, बराबर 2017 को उनकी डेथ हुई है। ठीक है, आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। आरडीडी वॉज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स। सर आरडीडी मेंटेन करनी है डेटर पे 5%, बिल्कुल गलत नहीं है। तो सर अभी तो आपने कहा कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट मेंटेन नहीं करना है, मैंने कब बोला कि बनाना है, बट उससे रिलेटेड जो प्रॉफिट निकलेगा, उससे रिलेटेड जो लॉस निकलेगा, वो तो ऑब्वियसली हमने रमेश को देना है। तो सर उसके लिए क्या करेंगे, देखो जैसा मैं आपको समझा रहा हूं एग्जैक्टली वैसा ही परफॉर्म करने का। एक उठाने का रफ लेजर ऐसा बना लिए, रफ में ही लिखना है अपने को, है ना, ये रफ पेज है, इधर मान लो ये है ही नहीं, ये फेयर पेज जहां आप सॉल्व करो ये है ही नहीं, ये रफ पेज है। क्या नाम है इसका, रिवैल्यूएशन अकाउंट। बनाना नहीं है हमको, हम सिर्फ बात समझ रहे हैं। ठीक है, क्या लिखा आगे ध्यान देंगे, क्या बोल रहा हूं, डेटर्स आपको कितना दिया हुआ है, 1 लाख रुपए, आरडीडी ऑलरेडी उसमें से रिड्यूस्ड कितनी है, 10,000 रुपए, लेकिन एडजस्टमेंट में वो क्या बोल रहा है आपसे कि आरडीडी वॉज टू बी मेंटेन 5% ऑन डेटर्स। आपसे पूछ रहा हूं 1 लाख का 5% कितना होता है, 5,000 होता है, 1 लाख का 5% 5,000 होता है, तो बाहर कितना बचना चाहिए, 95,000, राइट। बट ऑलरेडी कितना माइनस किया हुआ है, पहले से कितना माइनस किया हुआ है, 10,000। अब बात समझना मेरी, पहले 10 माइनस हो रहा था तो 90 बच रहा था, अब 5 माइनस हो रहा है तो 95 बच रहा है। एसेट बढ़ी की कम हुई, एसेट आपकी बढ़ी, एसेट बढ़ी तो क्या हो जाएगी, डेबिट, रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। यहां लिख देंगे आप क्रेडिट में बाय आरडीडी, कितना रुपए, 5,000, 5,000 से आपको फर्क पड़ा, राइट। अगला क्या लिखा है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। प्लांट एंड मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट 80,000 एंड 4,10,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी को 80,000 पे लेकर जाना है, प्लांट एंड मशीनरी 85 दिया हुआ है, 80 पर लेकर जाना है, बढ़ाना है कि कम करना है, डेफिनेटली कम करना है। एसेट कम होगी तो क्या होगी, क्रेडिट होगी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। क्या लिखूंगा, प्लांट एंड मशीनरी कितने से कम हुआ भाई, 5,000, लिख दिया आप लोगों ने 5,000। ठीक, आगे क्या लिखा है ध्यान दो सभी लोग। इन्वेस्टमेंट को आपको 4,10,000 पे पहुंचाना है। इन्वेस्टमेंट कितना दिया है, 3,50,000 और 4,10,000 पे पहुंचाना है। बढ़ाना है कम करना है, अरे बढ़ाना है। सर कितना बढ़ाना है, 3.5 लाख और 4,10,000 में कितने का फर्क है, 60,000 रुपीज, यानी आपको 60,000 से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाना है। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, एसेट है ना, एसेट बढ़ेगी तो क्या होगी, डेबिट होगी, तो क्रेडिट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, बाय इन्वेस्टमेंट। कितना रुपए इन्वेस्टमेंट आएगा, ध्यान से सुनेंगे, कितना रुपए इन्वेस्टमेंट आएगा, पूरा का पूरा 60,000। कितने से बढ़ा है भाई, 60,000 से, तो आएगा भी कितना, 60,000 रुपीज। आ रही बात समझ में। आगे क्या लिखा है ध्यान देंगे। Of the creditors, an item of 6,000 was no longer liability and hence was properly adjusted. 6,000 के ऐसे क्रेडिटर है जो अब अपनी लाइबिलिटी ही नहीं है, इसका मतलब अपने को लाइबिलिटी रिड्यूस करनी है। लाइबिलिटी कम होती है तो क्या होती है, डेबिट होती है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बाय मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्या नाम से, बाय क्रेडिटर्स। कितना रुपए, क्रेडिटर्स का कितना बोला इन लोगों ने, 6,000, फाइन, 6,000 रुपये आ गया। अगला क्या लिखा है ध्यान देंगे उसके तुरंत बाद। प्रॉफिट फॉर 2017-2018 वॉज एस्टिमेटेड एट 1,20,000 एंड रमेश कैपिटल इन इट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ वॉज गिवन टू हिम। ध्यान से सुनना,
प्रॉफिट 17-18 मतलब जो 31st क्या नाम है अपना 1/10/2017 को इसकी डेथ हुई है, तो एंड कब होगा ऑब्वियसली इस ईयर का 31 मार्च 2018। तो वो 17-18 का आपको प्रॉफिट बता रहा है। कितना हुआ है भाई 17-18 का प्रॉफिट? ये वर्किंग हमारे काम का नहीं है, ये अब तक आप लोग कई बार कर चुके हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान से सुनना क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, प्रॉफिट कैलकुलेशन फॉर रमेश up to the date of his death। बराबर लिख दिया आपने। आगे उन्होंने क्या बोला, प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 1,20,000। मैं यहां पे क्या लिखूंगा पहले, फर्म्स प्रॉफिट कितना है, 1,20,000 रुपए दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगा, रमेश शेयर। कैसे निकालूंगा, बहुत ध्यान से, बहुत शांति से, आराम से मेरी बात सुनना मैं क्या कह रहा हूं। पहली बात, 1,20,000 फर्म का प्रॉफिट है, ये साल भर का है। आपने इसको डिवाइड करना है कितने से, आपने इसको डिवाइड करना है 12 से, फिर आपने इसको मल्टीप्लाइड बाय कर देना है कितने से, 1 अक्टूबर को डेथ हुई है। साल कब चालू होता है, अप्रैल में। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी 5 और 1 कितना हो गया, 6। 6 महीने तक वो रहा, 6 महीने तक उसने काम किया, तो हम यहाँ लिख देंगे 6। बिल्कुल सही है। डिवाइडेड बाय कितना करूंगा, डिवाइडेड बाय कितना करूंगा, पहले तो ये 6 महीने का निकल गया। अब डिवाइड बाय क्या करूंगा, रेशियो क्या दिया ऊपर जाके देखो, 3:2:1। कितना है, 3:2:1, यानी 3 और 2 5 और 1 6। डिवाइड बाय करूंगा 6, मल्टीप्लाइड बाय कर दूंगा 1। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों यार, ऑब्वियसली बात समझो मेरी, मैं क्या कह रहा हूं। 1,20,000 साल भर का, डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 6, ओके। मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है। ये मल्टीप्लाइड बाय 6 क्यों हुआ, ये मंथ्स है। फिर ये डिवाइड बाय 6 क्यों हुआ, टोटल रेशियो है इंटू 1, एक उसका रेशियो है किसका, रमेश का। 3:2:1 में 1 किसका है, रमेश का है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल, 1,20,000 डिवाइड बाय 12 10,000, 10,000 डिवाइड बाय 6 60,000, 60,000 डिवाइड बाय 6 अगेन 10,000 इंटू 1 10,000, यानी रमेश का शेयर कितना आ गया, ₹10,000। ये उसका प्रॉफिट का शेयर है। क्या है ये, उसका प्रॉफिट का शेयर है। तो सर पार्टनर को प्रॉफिट देंगे तो इससे उसका पैसा बढ़ेगा कि कम होगा, अरे यार बढ़ेगा ना। कितनी बार अपन डिस्कस करेंगे इसी बात को। लिखेंगे क्या, ये भी आप जानते हो, क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितना रुपए लिखेंगे भाई, 10,000 जो निकला है, सही बात है, राइट। प्रॉफिट कैलकुलेशन हम लोगों ने समझ लिया, जिसका वर्किंग उन्होंने देने बोला था, पक्का। यहां पे अगर आप चाहो तो यहां पे आप लिख सकते हो एक बार और, रमेश शेयर, ओके। आगे क्या लिखा है, ध्यान देंगे, अगला एडजस्टमेंट, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 2 times द एवरेज प्रॉफिट। 2 times को अंडरलाइन करेंगे, मतलब वो है 2 years ऑफ परचेजेस, यानी नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस कितना हो गया, 2। आगे क्या लिखा है, ध्यान देंगे, 2 years परचेज हो गया। 2 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years विच वर 12-13 का 81, 13-14 का 2 लाख, 14-15 का 2.5 लाख, 15-16 का 150 और 16-17 का 1,20,000। क्लियर है। तो इन सब प्रॉफिट्स के बेसिस पे हमें क्या निकालना है, गुडविल कैलकुलेशन निकालना है। वेट फॉर अ मिनट, ठीक है, आ जाएगा, गुडविल कैलकुलेशन भी आ जाएगा हमारा। ध्यान देंगे क्या लिखेंगे हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल फॉर रमेश, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल फॉर रमेश, बराबर। रमेश के हिस्से का गुडविल हम लोग वैल्यूएशन कर रहे हैं।
ठीक है, रमेश के हिस्से का गुडविल हम निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल के एवरेज के बेसिस पे निकाल लो। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? एवरेज प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला है? टोटल प्रॉफिट माइनस टोटल लॉस अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स, राइट। टोटल प्रॉफिट आपका कितना दिया है? बहुत ध्यान से शांति से सुनना। टोटल प्रॉफिट आपको दिए है 5 साल के, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे 1,80,000 प्लस 2 लाख प्लस 2 लाख के बाद 2,50,000 प्लस 2,50,000, ओके, देन प्लस 1,50,000 और 1,20,000, 1,50,000 प्लस 1,20,000, ओके। अब ये पॉइंट क्या है कि ये सारे प्रॉफिट से आपके, इसको आप ले लेंगे 5 डिवाइड बाय कर देंगे आप इसको 5, ठीक है। इसका हम लोग टोटल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 20 और 18 38, 38 और 5 कितना? 43, 63, 63 और 5 68, 78, 78 और 2 80 और ये हो जाएगा 90, यानी 9 लाख डिवाइड बाय 5। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 9 लाख डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1,80,000। ये आपका क्या हो गया? एवरेज प्रॉफिट। कितना हो गया एवरेज प्रॉफिट? 1,80,000। ये आपका क्या निकल आया? एवरेज प्रॉफिट। अब आपको क्या निकालना है? इसी से गुडविल निकालना है। क्या निकालना है आपको? इसी से गुडविल निकालना है फर्म की, फिर निकालना है रमेश के हिस्से की। तो मैं यहां लिख देता हूं गुडविल। गुडविल कितना है आपका? ध्यान देंगे, कितने ईयर्स ऑफ परचेजेस बोला हुआ है उन लोगों ने? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स मतलब नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस 2 है, यानी मैं यहां क्या लिखूंगा? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस, नंबर्स ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस, बराबर। ध्यान से सुनेंगे। एवरेज प्रॉफिट कितना निकाला आप लोगों ने? 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी कितना हो जाएगा गुडविल आपका? 3,60,000 रुपये आपका गुडविल हो जाएगा, बराबर। 3,60,000 किसका गुडविल है? ये 3,60,000 फर्म का गुडविल है। उसमें से आपने किसका गुडविल निकालना है? उसमें से आपने गुडविल निकालना है रमेश का, राइट। तो यहां पे आप लिख देंगे रमेश शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल्स टू 3,60,000 डिवाइडेड बाय कितना? 6 मल्टीप्लाइड बाय 1, 6 1 जा 6 6 जा, यानी 60,000 रुपए गुडविल आ गया रमेश के हिस्से का। रमेश के हिस्से का गुडविल कितना आ गया? 60,000। तो सर रमेश के हिस्से का गुडविल अपन रेस करेंगे तो एंट्री क्या करते हैं? रमेश के हिस्से का गुडविल अगर आप रेस कर रहे हैं तो एंट्री क्या करोगे? आप एंट्री करोगे गुडविल अकाउंट डेबिट, रमेश अकाउंट क्रेडिट, ऑब्वियसली। तो रमेश के क्रेडिट में आप यहां पे क्या लिख दोगे? बाय गुडविल, क्योंकि सिर्फ उसके हिस्से का हम गुडविल निकाल रहे हैं। कितना है वो? 60,000 रुपए, राइट। ये भी लिख दिया आप लोगों ने गुडविल। अब क्या बचा? सैलरी ₹5,000 पर मंथ वॉज पेबल टू हिम। रमेश को आप सैलरी, रमेश को आप ध्यान से सुनेंगे, सैलरी दे रहे हैं 5,000 पर मंथ। 5,000 पर मंथ यानी कितना हो गया? ध्यान से सुनेंगे, 5,000 पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय 12 कितना हो जाएगा? 60,000। पार्टनर को सैलरी देंगे तो इससे उसका पैसा बढ़ेगा कि घटेगा? इससे उसका पैसा बढ़ेगा। तो आप क्या करेंगे? यहां पे लिखेंगे बाय सैलरी कितना रुपए? 60,000। 60 कैसे आया वो भी देख लेते। 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, पर मंथ दे रहे हो यानी 12 महीने का कितना हो गया आपका? 60,000। अगला क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% वॉज पेएबल एंड ऑन ड्रॉविंग 2,000 वॉज चार्ज। कैपिटल पे आपने ब्याज देना है, कितना रुपए बोला उन्होंने? कितना परसेंट बोला हुआ है? 5% पर एनम देने का है। पर एनम का मतलब क्या होता है? पर ईयर। और ऑन ड्रॉविंग आपने देना है 2,000, जो चार्ज करना है, राइट, 2,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको कैपिटल कितना दिया हुआ है वहां पे रमेश का? 2,40,000। यहां पे निकाल लेते हैं रफ में, 2,40,000 का 2 लाख।
40,000 का डिवाइडेड बाय कितना परसेंट निकालेंगे आप लोग, डिवाइडेड बाय कर देंगे 100 मल्टीप्लाइड बाय कितना परसेंट बोला उन लोगों ने 5, ठीक है। 0 0 0 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 24 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना हो जाएगा 120, 12,000 कितना हो गया बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या निकाला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया 12,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग आपने उसके ऊपर चार्ज करना है, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप दे रहे हैं तो इससे उसका पैसा बढ़ रहा है तो आपने क्या किया, क्रेडिट में लिखा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग आप उससे लोगे तो इससे उसका पैसा फर्म में घटेगा तो कहां पे लिखोगे, डेबिट में। क्या लिखोगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स कितना रुपए लिख दोगे यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग 2,000 रुपए, ठीक है। आगे, ड्रॉविंग मेड बाय रमेश अप टू सितंबर 17 वर 5,000 पर मंथ, यानी कि उसने 30,000 रुपए ड्रॉविंग्स भी की है। 5,000 पर मंथ मतलब क्या होता है, 5,000 पर मंथ यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 6 महीना। 6 महीना क्यों, क्योंकि 30 सितंबर के आसपास यानी 1/10/2017 को 1 अक्टूबर को उसकी डेथ हो गई थी तो हम उसका ड्रॉविंग कितने महीने का मानेंगे, 6 महीने का। तो 6 महीने का कहां पे लिख दूंगा ड्रॉविंग्स उसका, डेबिट में। कितना रुपए, 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 6, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 30,000। वेट फॉर मिनट, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। उसका डेथ सितंबर में हो गया था तो उसका जो सैलरी होगा वो भी 6 महीने का ही आएगा तो वो कितना हो जाएगा आपका 30,000 ही हो जाएगा, ठीक है। सैलरी भी कितना हो जाएगा 30,000, ठीक। वो बहुत बड़ा मेजर वो नहीं है, 6 महीने का उसका सैलरी भी है, 6 महीने का उसका ड्रॉविंग्स भी है, राइट। आगे क्या लिखा है ध्यान देंगे, रमेश कैपिटल अकाउंट बनाना है और वो सब चीजें शो करनी है हमको, ठीक है। वो अपनी जगह करेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बैलेंस शीट हमने बनानी नहीं है, जो हमको बचे हुए आइटम्स पोस्ट करने हैं, बराबर। तो हम सिर्फ क्या करने के बाकी रह गए, एक बार लाइबिलिटी में आ जाएंगे। कैपिटल हो चुका है, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल का लेन देन नहीं है फिलहाल। जनरल रिजर्व का हिस्सा अब तक हमने शायद उसको दिया नहीं है, अब तक हमने उसको हिस्सा दिया नहीं है तो हम लोग दे देते हैं जनरल रिजर्व का हिस्सा भी। कितना दिया है रिजर्व्स, 96,000 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 6, क्योंकि ये टोटल पार्टनर्स का हिस्सा है, राइट। कितना हो जाएगा ध्यान से सुनेंगे, 6 10 60 66 72। चलो एक काम करते हैं, 6 1 6 आ गया, ये आ जाएगा कितना 3 6 6 6 36, ये हो गया 0 1 2 3 3 0 नीचे 3 0 ऊपर, और इसी को मल्टीप्लाइड बाय हमने करना है 1 से। तो घुमा फिरा के मतलब वही हो गया कि हम लोगों ने उसको रिजर्व का कितना पैसा देना है 16,000 बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। कितना रुपए देना है 16,000 दे दिया है रिजर्व आपने। अब सब कुछ हो गया, लास्ट बट नॉट लीस्ट एक कौन सी चीज बाकी रह गई आपकी, रीवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल, क्योंकि एसेट साइड में कोई लॉस वॉस देने को है नहीं। तो इधर का टोटल कितना हो जाएगा 71,000। 71,000 में से 5,000 गया, कितना बचेगा 66,000। 66,000 क्या है आपका, प्रॉफिट है। तीनों को बांट देंगे 2, क्या नाम है इनका, तीनों पार्टनर्स का नाम क्या है, राहुल रोहित रमेश। राहुल रोहित रमेश कौन से रेशो में बांटेंगे आप लोग, अगेन वही रेशो, ठीक है। डिवाइड बाय 6 करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 66,000 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 1। 6 10 66 11 66 0 1 2 3 3 0 नीचे 3 0 ऊपर, कितना हो गया 11,000। कितना हो गया 11,000। 3 वाले का कितना हो जाएगा 33,000। 3 वाले का कितना हो जाएगा 33,000 और 2 वाले का कितना हो जाएगा 22,000। 33,000 22,000 और 11,000, बराबर। तो अभी इसमें से 2 लोगों का तो हमारा कोई काम नहीं है, हमारा सिर्फ काम किसका है, रमेश का। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस
एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, प्रॉफिट, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, प्रॉफिट। ठीक है, कितना लिखोगे प्रॉफिट, कितना देना है आपने इसको, 11,000 बराबर। सारे एंट्रीज आपने कर ली, सब कुछ हो गया, कुछ भी छूटा नहीं है, सब हमने देख लिया, बस लास्ट इसको टैली करना बाकी है। 240 या एक काम करते हैं 240 10 250 250 310 310 340 340 340 350 350 360 370 377 379 379 3,79,000 ये आया इधर का टोटल। इधर का कितना है, 30 और 2 32, इसमें से कर देंगे माइनस, बचेगा कितना, 0 0 0, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 3 गया 4 और ये आ गया 3, 347। टोटल कौन सा ज्यादा है, 379, यहाँ पे भी आ जाएगा 3,79,000 आ गया। यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, यहाँ पे अमाउंट कितना लिखोगे, 3,47,000, ये जो बैलेंस आया है क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करने के बाद, राइट। यहाँ क्या लिख दोगे, टू क्या लिखोगे, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट बराबर। अब एग्जैक्टली हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, देखो ये हो गया, एंड हो गया क्वेश्चन, है ना। जो एग्जीक्यूटर लोन हम लोगों ने अमाउंट ट्रांसफर किया है वो सबसे इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, क्लियर है। बाकी सारी एंट्रीज एक एक माइनरली मैंने आपको समझाया हूं, तो वो आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू।